क्या मोदी सरकार अब जजों को ब्लैकमेल कर रही है? क्या वाकई में सरकार सीजेआई तक को धमकाने की कोशिश कर रही है? क्या देश की न्यायपालिका अब सत्ता के दबाव में आ चुकी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही वकील ने विदेश में जाकर कुछ ऐसे दावे किए हैं जिसने मोदी सरकार को ही एक्सपोज करके रख दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। एक बार फिर ये साफ हो गया कि मोदी सरकार सत्ता की पावर का इस्तेमाल अब देश की न्यायपालिका पर भी कर रही है। विपक्ष तो न जाने कितने समय से ये आरोप लगाता आया है, लेकिन अब खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिसने बवाल खड़ा करके रख दिया है। तो कैसे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने मोदी सरकार को एक्सपोज किया है, आपको खबर में बताएंगे। और क्यों अब सीजेआई खन्ना ने भी तगड़ा एक्शन लिया है और मोदी सरकार की बखिया उधेड़ी है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आपको प्रशांत भूषण का वो बयान दिखाते हैं जिसने मोदी सरकार की चूल्हे हिलाकर रख दी है। लॉ चक्रा की खबर देखिए, इसमें साफ बताया गया है कि वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने विदेश में यह दावा किया है कि मोदी गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार सीक्रेट दस्तावेजों को सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका के जजों को धमकी देने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करती है। हालांकि आपको बता दें कि ये दावे कई बार किए गए हैं कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को अपने अधीन करने की कोशिश करती है। कई बार तो जजों पर भी शंका पैदा हुई है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वो दावे विपक्ष कर रहा था, जिसे सरकार ये बोलकर टाल देती थी कि बेबुनियादी बातें बोलना विपक्ष का काम है। वो कई सालों से यही कर रही है, लेकिन तब तो सरकार पर उंगलियां नहीं उठ पाई। लेकिन अब हालात कुछ और हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस बार दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट के ही वकील ने किया है, जो कई सवालों को जन्म देता है। क्योंकि प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं, जिन्होंने कई मामलों में कई बार मोदी सरकार को एक्सपोज किया है। और एक बार फिर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने जैसा आरोप वो भारत में नहीं बल्कि यूएस में जाकर मोदी सरकार पर लगा रहे हैं, जो कोई छोटी बात नहीं है। जी हां, आपको बता दें कि यूएस में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण एक कार्यक्रम में गए जहां उन्होंने सरकार को निशाने पर लिया। और इतना ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि विदेशों में डंका बजाने वाले डंकापति हमारे प्रधानमंत्री मोदी की पोलपट्टी खोलकर रख दी, जो कहीं ना कहीं सरकार की हेकड़ी निकालने के लिए काफी थी। खबर में आगे बताया भी गया है कि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि मोदी सरकार पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को ही अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, जिसके लिए सरकार कई तरह के पैतरे आजमाती है। और इतना ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि सबसे गंभीर आरोप तो सरकार पर यह लगे हैं कि सरकार जजों के खिलाफ महत्वपूर्ण और उनकी निजी जानकारियां इकट्ठा करने के लिए अपनी केंद्रीय एजेंसियों को जजों के पीछे लगाती है। जी हां, न्यूज 24 की एक खबर देखिए जिसमें साफ बताया गया है सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग, एनआईए और लोकल पुलिस को यह आदेश है कि महत्वपूर्ण जजों, खासकर जो भविष्य में मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं, उनके खिलाफ निजी जानकारियां इकट्ठा करें। अगर उन्हें कुछ मिलता है तो सरकार इसका इस्तेमाल जजों को ब्लैकमेल करने के लिए करती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विपक्ष कई बार सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाता आया, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी विपक्षी दल। क्योंकि पहले तो बीजेपी खुद विपक्षी नेताओं पर जांच बिठाती है, केंद्रीय एजेंसियों को उनके पीछे लगाती है, जेल में भेजने की तैयारियां भी कराती है। लेकिन जब वही नेता, मंत्री, सांसद बीजेपी में जाते हैं तो निर्दोष हो जाते हैं। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सारे दाग उनके साफ हो जाते हैं, जिससे ये साफ समझ में आता है कि केंद्रीय एजेंसियों का दबाव सरकार विपक्ष पर तो बनाती ही है। लेकिन अब ये साफ दावा और बड़ा खुलासा खुद आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ वकील कर रहे हैं कि मोदी सरकार अपनी एजेंसियों को, केंद्रीय एजेंसियों का दबाव केवल विपक्षी नेता ही नहीं बल्कि जजों पर भी कर रही है, जो आने वाले वक्त में सीजेआई बनने वाले होते हैं। और ऐसा सरकार क्यों करती है, ये समझने वाले अपने आप में काफी अच्छे से समझते हैं। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से वरिष्ठ वकील ने विदेश में जाकर ये खुलासा किया है और मोदी सरकार के धागे खोले हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए गले की फांस बनने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि प्रशांत भूषण ने तो सरकार को एक्सपोज किया ही, सीजेआई गवाही ने तो विदेशों में लंका लगाकर रख दी है। जी हां, आपको बता दें कि कई बार सीजेआई गवाही ने मोदी सरकार के ऑफर को ठुकराया है और साफ कहा है कि मैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में नहीं जाने वाला हूं। लेकिन यूनाइटेड किंगडम में सीजेआई ने एक बार फिर कुछ ऐसा बोला जिससे पहले तो विश्वगुरु की फजीहत हुई और जजों को भी निशाने पर लिया गया। जी हां, खबर देखिए आप पत्रिका की, इसमें बताया गया है रिटायर्ड जजों की सरकारी या राजनीतिक नियुक्तियों पर सीजेआई गवाही ने जताई चिंता, कहा गतिविधियां संदेह के घेरे में।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार सरकार की बोली बोलने का आरोप जजों पर सुप्रीम कोर्ट पर लगता है, क्योंकि प्रशांत भूषण ने भी साफ खुलासा किया, सरकार जजों पर उनके निजी दस्तावेजों के जरिए दबाव बनाती है, ब्लैकमेल करती है, जिसका असर खुद कई सारे फैसलों में होता नजर आता है और बाद में खुद जज साहब पॉलिटिक्स में एंट्री कर लेते हैं। और इसी बात का खुलासा एक तरफ प्रशांत भूषण ने किया और दूसरी ही तरफ सीजेआई गवई ने नाराजगी जताते हुए लंका लगाई है। देखिए, खबर में आगे लिखा भी है, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बीआर गवई ने रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद या राजनीति में शामिल होने वाले जजों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित मेंटेनिंग जुडिशियल लेजिटिमेसी एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस विषय पर गोलमेज सम्मेलन में सीजेआई गवई ने कहा कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद कोई भी जज सरकारी नौकरी लेना या चुनाव लड़ना न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करता है। और इतना ही नहीं, आगे देखिए बताया गया है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि न्यायपालिका को हर तरह के बाहरी दबाव से पूरी तरह से मुक्त रहना चाहिए और रिटायरमेंट के बाद जजों द्वारा राजनीतिक पद लेना नैतिकता के खिलाफ है। ये कदम जनता के बीच न्यायपालिका के प्रति विश्वास को कमजोर करता है, क्योंकि इससे धारणा बनती है कि फैसले भविष्य में सरकारी नियुक्ति या राजनीतिक लाभ के लिए लिए गए हैं। तो पहले तो सीजेआई गवई ने हर मंच से ये बात दोहराई कि मैं और मेरे साथी मित्र कभी भी रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, राजनीति में एंट्री नहीं लेंगे। और अब आप देख सकते हैं वो विदेश में इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स में जाने वाले जजों द्वारा लिए गए फैसले संदेह में ही आते हैं। तो एक तरफ सीजेआई का ये कहना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि सीजेआई गवई कैसे मोदी सरकार के गले की फांस बने हैं ये ना आपसे छिपा है ना हमसे। लेकिन सीजेआई की बातों को ही ध्यान में रखकर अगर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की सरकार पर लगाए गए आरोपों पर भी गौर किया जाए तो मोदी सरकार पर विपक्ष द्वारा लगाए गए सभी इल्जाम भी कहीं न कहीं सच ही होते नजर आ रहे हैं। खैर, जिस तरह से बड़ा खुलासा हुआ है, प्रशांत भूषण ने सरकार पर मुख्य न्यायाधीशों को ब्लैकमेल करने का जो आरोप लगाया है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सीजेआई गवई पर भी यही पैंतरे आजमाने वाली है मोदी सरकार? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूले। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।